हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, लेकिन फिर भी आप वेट कर रहे होंगे, इसलिए मैंने वीडियो प्रिपेयर कर दिया है। और आज जो वीडियो मैं लाई हूँ वो है ओल्ड पेपर का, और ये पेपर हुआ था जून 2007 में, और ये सेकंड पेपर है। तो चलिए इसके प्राचीन जो इतिहास के क्वेश्चन हैं उसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद कल हम मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके बाद आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का जो है वो है प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आज का शेड्यूल यानी कि टाइम से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, इसीलिए बोलती हूँ कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी मुझे समय मिलेगा और मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सकेगी। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, युद्ध के निम्नलिखित शस्त्रों में से कौन हड़प्पा संस्कृति में उपलब्ध नहीं हुए हैं। उपलब्ध नहीं हुए हैं, ध्यान रखिएगा, नहीं का क्वेश्चन लगा देता है और गलती से लोग हैं का मानकर गलत आंसर लगा देते हैं। इसलिए ये ज़रूर है कि नहीं है, इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें तलवार, सिर, तृण और ढाल ये सभी नहीं है, और जो अगर वहाँ पे है रहता तो हमारा उत्तर बन जाता धनुष और बाण। तो इसमें हमारा जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। हड़प्पाई जो निवासी के लोग थे वो मुख्यतः शांति प्रिय थे, जिनके हड़प्पाई स्थल पर हथियारों के जो अत्यंत कम अवशेष प्राप्त हुए हैं, बहुत ही कम मात्रा में हथियार प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से एक विशाल द्वार, वृत्ताकार स्तंभ आदि के रूप में पाषाण स्थापत्य के उदाहरण प्राप्त हुए हैं। पाषाण स्थापत्य के उदाहरण प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ जो हमारा उत्तर बनेगा वो हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। किन विशेषताओं के आधार पर हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं पर मिलने वाली आकृति की पहचान शिव से की जाती है। नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे दिए गए हैं कुछ ऑप्शन, और इनके आधार पे ही हमें उत्तर देना है। तो यहाँ दिया गया है, इसे त्रिशूल के साथ दिखाया गया है। दूसरा है, इसे योगी की मुद्रा में दिखाया गया है, ये बिल्कुल सही है, इसे योगी की मुद्रा में दिखाया गया है। इसे पशुओं से घिरा हुआ दिखाया गया है, ये भी करेक्ट है। इसे पार्वती जैसी आकृति के साथ दिखाया गया है। तो इसमें किसी भी हड़प्पाई अवशेष पर त्रिशूल और पार्वती के तो साक्ष्य प्राप्त ही नहीं हुए हैं। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब सेकंड और थर्ड यहाँ पे हमारा करेक्ट हो रहा है। फिर कथन और कारण का क्वेश्चन है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है, दूसरे को आर कहा गया। कथन ए कहता है, भारतीय कृषि की परिस्थितियों के लिए सिंचाई के महत्व की पूरी मान्यता थी। पूरी मान्यता थी, ये करेक्ट है। और रीजन दे रहा है, अर्थशास्त्र में एक जल कर का उल्लेख मिलता है जो उन सभी स्थानों से नियमित रूप से लिया जाता था जहां सिंचाई उपलब्ध कराने में राज्य की सहायता रहती थी। तो ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो इसमें उत्तर बनेगा ए आर दोनों सही होंगे। प्राचीन भारत में सिंचाई को पर्याप्त महत्व दिया जाता था तथा सिंचित भूमि पर कर की मात्रा भी भिन्न भिन्न अलग अलग जगह पे अलग अलग कर लगाए जाते थे। तो यहाँ पर सूची वाला क्वेश्चन आ गया है, एक तरफ विचारक दिए गए हैं, दूसरी तरफ इतिहास की अवधारणा दी गई है। तो यहाँ पे चलिए मैच कर लेते हैं। सबसे पहले है स्पैंगलर।
तो स्पेंगलर का हो जाएगा इतिहास की परिसमाप्ति वर्तमान में होती है ना कि भविष्य में। ये कहा था स्पेंगलर ने। ट्रेवेलियन का नीचे है थोड़ा यहाँ पर। इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं, इसका वास्तविक महत्व शैक्षणिक है। ऑक्सशॉट का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर है। सच तो यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। फिर कर्लिंग वुड का हो जाएगा यहाँ पर इतिहास अतीत के अनुभव का पूर्व यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, वो साफ वो स्कैन नहीं हुआ है। यहाँ हो जाएगा पुनर्विज्ञान है, तो ऑप्शन 4 से हमारा ये मैच हो जाएगा। मानव सम प्राणी जो प्रज्ञा मानव होमोसेपियंस से प्रजाति रूप से भिन्न था उसे कहा जाता था, तो इसे कहा जाता था पिंथेक्रैंथोपस। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। पिंथेक्रैंथोपस की जो पहला सीधा चलने वाला कपी मानव था, यह लगभग 15 लाख वर्ष पूर्व तक पाया जाता था। फिर यहाँ पे सूची आ गया है। सूची 1 को हमें सूची 2 से सुमेलित करना है। सुत का कोह ये हो जाएगा बलूचिस्तान से। शोतुरघई अफगानिस्तान में है। कोटला निहगखा ये पंजाब में। कोटला निहगखा पंजाब में। देशलपुर गुजरात में। तो ये भौगोलिक स्थान पूछे गए हैं, कौन कहाँ पर स्थित है। फिर से देख लेते हैं। सुतका कोह बलूचिस्तान, शोतुरघई अफगानिस्तान और कोटल निगहगाह, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में इसकी प्रॉब्लम हो रही है, देशल गुजरात में आ जाएगा। निम्नलिखित ग्रीक रोम लेखकों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे दिए गए हैं, इन्हों को क्रम के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आ जाएंगे टीसीएस, फिर रखेंगे प्लिनी को, और फिर रखेंगे प्लिनी नहीं आएगा। इसके बाद सबसे पहले आ जाएगा टीसीएस, फिर हम रखेंगे स्ट्रॉम्बे, फिर हम रखेंगे प्लिनी और सबसे लास्ट में टॉलेमी। और ये इसका कूट भी दिया है, इस तरह से आप इसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले टीसीएस, स्ट्रॉम्बो, फिर प्लिनी, फिर टॉलमी। निम्नलिखित अभिलेखों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पे सही उत्तर जो बन रहा है, वैसे पहले से ये राइट भी किया हुआ है, यही वाला सही होगा। सोहा गौरा ताम्र अभिलेख सबसे पहले नंबर पे, फिर पृथक कलिंग अभिलेख नंबर 2 पे, बेस नगर गरुण स्तंभ लेख नंबर 3 पे, और नहपान का नासिक गुहा अभिलेख नंबर 4 पे। फिर से देख लेते हैं। सोह गौरा ताम्र पत्र अभिलेख नंबर 1, पृथक कलिंग अभिलेख नंबर 2, बेस नगर गरुण स्तंभ लेख नंबर 3, नहपान का नासिक गुहा अभिलेख। तो इस तरह से आप इसे क्रम में लगा लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें यही करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। खारवेल का हाथी गुम्फा ये पार्श्वनाथ दिया गया है, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख तुषार, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा अभिलेख वीर सेन शाब, कुमार गुप्त तथा बंधु वर्मन का मंदसौर पाषाण अभिलेख वत्स भट्टी। और यहाँ पर आ गया है फिर से सूची सुमेलित करने का। शासक दिए गए हैं, सिक्कों पर अंकित आकृति दी गई है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय चक्र पुरुष,
अगाथोक्लिस, पल्लस, छत्रप, राजुवुल, ये हो जाएगा बलराम से, कनिष्क और दो छो। इस तरह से सुमेलित कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से शैव धर्म के पाशुपत संप्रदाय पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा स्तंभ लेख से। पदितुपट्टु निम्नलिखित में से किस राज्य की स्तुति का संग्रह है? तो ये चेर साम्राज्य का, चेर वंश का संग्रह है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो अन्नानूर पर नर, ये सही सुमेलित है। सही सुमेलित है। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है। अन्नानूर जो रचना है वो रुद्र शर्मण की रचना है और यहाँ पे पर नर दिया हुआ है, तो इसका आंसर मैं अभी बता नहीं सकती हूँ। यहाँ ये कंफ्यूजन है। यहाँ पे पर नर दिया हुआ है और वास्तविक जो रचनाकार थे वो थे रुद्र शर्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। और यहाँ पर दिया गया है 2 वाक्य दिए गए हैं। तो एक कथन है और कारण है। कथन कहता है, नालंदा के एक ताम्र पात्र से हमें ज्ञात होता है कि पाल नरेश देवपाल ने स्वर्ण द्वीप तथा यव द्वीप के शासक बाल पुत्र देव के द्वारा नालंदा में निर्मित एक बौद्ध विहार के रख रखाव के लिए 5 ग्राम दान दिए थे। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर आगे दे रहा है, पाल नरेश मुख्यतः बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए सुविदित थे, ये भी करेक्ट होगा। तो हमारा इसमें उत्तर जो बन जाएगा वो बन जाएगा ए आर, दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या दे रहा है। और पीछे का जो क्वेश्चन था उसका आंसर मुझे नहीं मिल सका है। जो आंसर दे रहा है आंसर की में वो गलत है। जहाँ तक है उसमें मैंने जैसे बताया अन्नानूर का रुद्र शर्मन रचनाकार थे, तो ऑप्शन में रुद्र शर्मन दिया नहीं है। तो अगर आपको उसके संबंध में कुछ सूचना मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं प्लेलिस्ट आपको वॉच नहीं करा रही हूँ, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है नेट में। तो यहाँ पे मैं आपको अपने वीडियोस ही दिखा देती हूँ। यहाँ पर 500 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर इन सब वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा और लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये मैं आपको स्क्रॉल करके एक बार दिखा सकती हूँ। आज नेट में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, अभी मैं अपलोड करूँगी तो वो भी टाइम से अपलोड होना बहुत मुश्किल है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। पर डे मैं लगभग 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करती हूँ, ये ध्यान रखिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।